नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे जल्दबाजी करने से क्या होता है। मैं एक बार एक शहर में लेक्चर देने गई। रेलवे स्टेशन पर कमेटी के सदस्य मुझे लेने आए। मुझे जल्दी से एक बुक स्टोर पर ले जाया गया जहां मैंने ऑटोग्राफ दिए। फिर फौरन मुझे दूसरे बुक स्टोर पर ले जाया गया जहां मैंने और ऑटोग्राफ दिए। फिर तेजी से वे लोग मुझे लंच के लिए ले गए। लंच के बाद वे मुझे तुरंत ही एक मीटिंग में ले गए। मीटिंग के बाद मुझे फटाफट होटल पहुंचाया गया जहां मैंने अपने कपड़े बदले और मुझे रिसेप्शन में ले जाया गया जहां मैं सैकड़ों लोगों से मिली और मैंने 3 गिलास फ्रूट पंच पिया। फिर मुझे दोबारा होटल लाया गया और मुझसे कहा गया कि मेरे पास डिनर के लिए तैयार होने को सिर्फ 20 मिनट का वक्त था। जब मैं कपड़े पहन रही थी तभी टेलीफोन की घंटी बजी और किसी ने कहा, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ, हमें डिनर पर जल्दी पहुंचना है। रोमांचित होकर मैंने कहा, मैं बस अभी नीचे आती हूँ। मैं जल्दी से तैयार हुई और नीचे की तरफ भागी। मैं इतनी रोमांचित थी कि मुझसे ताले की चाबी नहीं लग रही थी। जल्दी से मैंने अपने आप को देखा ताकि ये सुनिश्चित कर लूँ कि मैं पूरी तरह तैयार थी। फिर मैं लिफ्ट की तरफ भागी, तभी अचानक मैं रुक गई। मैं हाफ रही थी। मैंने खुद से पूछा, इतनी जल्दबाजी किस लिए? इस अनंत भागदौड़ का क्या मतलब है? क्या ये मूर्खतापूर्ण नहीं है? फिर मैंने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया और कहा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं डिनर लूँ या ना लूँ। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं भाषण दूँ या ना दूँ। मुझे डिनर के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मुझे कोई खास भूख नहीं है। इसलिए जानबूझकर धीमे कदमों से मैं कमरे में वापस आई और दरवाज़ा खोलने से मैंने अपना समय मिला। मैंने नीचे फ़ोन करके कहा, अगर आप मेरे बिना डिनर चालू करना चाहें तो शौक से कर लें। अगर आप मेरा इंतज़ार करना चाहते हो तो मुझे नीचे आने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अब मैं जल्दबाजी में काम नहीं करूँगी। इसलिए मैं बैठ गई। मैंने अपने जूते उतारे, अपने पैर टेबल पर रखकर चुपचाप बैठी रही। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलेगी। चलो छोड़ो भी, अब थोड़ा धीमे आराम से जीना सीखो। और फिर मैंने खुद को याद दिलाया, ईश्वर मेरे पास है और उसकी शांति मुझे स्पर्श कर रही है। मैंने खुद को समझाया, मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। इसके अलावा शायद डिनर बहुत अच्छा नहीं होगा और अगर मैं अभी शांति में रहूँगी तो मैं रात को 8 बजे ज़्यादा अच्छा भाषण दे सकूँगी। इसलिए मैंने वहाँ बैठकर 15 मिनट तक आराम किया और प्रार्थना की। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे अद्भुत शांति और व्यक्तिगत विजय का एक ऐसा अनुभव हो रहा था जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊँगी। मुझे इस बात का सुखद एहसास था कि मैंने जल्दबाजी के राक्षस को हरा दिया था और मैंने खुद को भावनात्मक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। जब मैं डाइनिंग रूम में पहुंची तो उन लोगों का पहला कोर्स अभी ख़त्म ही हुआ था। इस तरह मुझे देर से पहुंचने के कारण सिर्फ सूप से वंचित रहना पड़ा था, जो लोगों की राय में कोई बड़ा नुकसान नहीं था। यह घटना ईश्वर की उपचारक उपस्थिति का अद्भुत अनुभव थी। मैंने सिर्फ रुककर गंभीरता से प्रार्थना करके और कुछ मिनट शांतिपूर्ण विचार सोचकर इन मूल्यों को प्राप्त किया था। डॉक्टर आमतौर पर ऐसा सोचते हैं कि अधिक शारीरिक परेशानी से बचना चाहिए या चिढ़ने या गुस्से से बचने की फिलॉसफी का अभ्यास करके इससे पार पाना चाहिए। एक सम्मानित नागरिक ने मुझे बताया कि उसके डॉक्टर ने सुझाव दिया है कि वे क्लिनिक में जाए क्योंकि डॉक्टर ने कहा, आपको जाने की शांति फिलॉसफी विकसित करने की आवश्यकता है। आपकी शक्ति के संसाधन अब कमज़ोर हो चुके हैं। मेरे डॉक्टर ने कहा कि मैंने अपने आप को सीमा से परे धकेल रही हूँ। वह कहता है कि मैं बहुत तनाव और दबाव में रहती हूँ और मैं बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई हूँ। और डॉक्टर का यह कहना है कि मेरे लिए इकलौता अचूक नुस्खा जीने की शांत फिलॉसफी विकसित करनी है। आगंतुक उठा और फर्श पर चक्कर लगाने लगा। फिर उसने कहा, परंतु दुनिया में आप ऐसा किस तरह कर सकते हैं? ये कहना आसान है परंतु इसे करना बहुत मुश्किल है।
फिर इस रोमांचित व्यक्ति ने कहा कि इसके डॉक्टर ने उसे जीने की शांत फिलॉसफी विकसित करने के सुझाव दिए थे। जो सुझाव दिए गए थे वाकई समझदारी भरे थे, परंतु फिर उसने स्पष्ट किया, डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मैं यहाँ पर आप लोगों से मिलूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं व्यवहारिक रूप से धार्मिक आस्था का प्रयोग करना सीख लूं, तो इससे मुझे मन की शांति मिल जाएगी और मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। फिर मैं शारीरिक रूप से बेहतर अनुभव करूंगी। हालांकि मुझे लगता है कि डॉक्टर का नुस्खा समझदारीपूर्ण है। उसने शिकायत की, मेरी तरह का 50 साल की उम्र का कोई तनावपूर्ण व्यक्ति किस तरह जीवन भर की आदतों को अचानक बदल सकता है और जीने की तथाकथित शांति फिलॉसफी को विकसित कर सकता है। यह सचमुच एक समस्या लग रही थी, क्योंकि उसकी नर्व्स जल्दी ही रोमांचित हो जाती थी और वह विस्फोट की कगार पर थी। वह फर्श पर घूम रहा था। उसने टेबल पर मुक्का मारा। उसकी आवाज़ तीखी थी। उसने पूरी तरह विचलित और परेशान व्यक्ति की छवि स्थापित की। स्पष्ट रूप से वह अपने सबसे बुरे रूप में दिख रहा था, परंतु यह स्पष्ट था कि वह अपने व्यक्तित्व की आंतरिक व्यवस्था को प्रकट कर रहा था। इस तरह हमें जो अंतर्दृष्टि मिली, उससे हमें उसे बेहतर समझने का अवसर मिला, ताकि हम उसकी अधिक मदद कर सकें। जब मैंने उसके शब्दों को सुना, उसके नज़रिए को देखा, तो मैंने एक बार फिर यह समझा कि लोगों पर इतनी ज़्यादा क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास इस तरह की समस्याओं के जवाब हैं, और मैंने अचानक इसे बदलते हुए इस तथ्य को सिद्ध किया। बिना किसी शुरुआती परिचय के मैंने कुछ पंक्तियाँ बोलना शुरू कर दिया। भारी बोझ से लदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ। मेरी शांति अब मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, ऐसी शांति जो तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। दिल को दुखी मत करो, ना ही किसी से डरो। तुम इसे शांति में रखोगे, क्योंकि उसका मन तुमसे लगा हुआ है। मैंने इन शब्दों को धीमे से चिंतन करते हुए बोला। जब मैं इन वाक्यों को बोल रही थी, तो मैंने देखा कि मेरा विचलित नहीं हो रहा था, वह शांत हो चुका था। फिर मैं दोनों चुपचाप बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कई मिनट तक चुप बैठे रहे। शायद ये इतना लंबे समय ना हो, परंतु आखिरकार उसने गहरी सांस ली। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।